वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से डायरेक्टर महोदय की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश निकला है, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है। क्या आदेश है और शाला दर्पण पे आपको ये किस तरीके से करना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जिसका विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करवाने बाबत, और इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यालय प्रोफाइल में संबंधित सड़कों का विवरण नाम से एक नया मॉड्यूल ऑनलाइन किया गया है। इस मॉड्यूल में विद्यालय अवस्थित राजस्व ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कों का चयन करना है। साथ ही विद्यालय की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, नगर पालिका, नगर निगम से जो वास्तविक दूरी थल मार्ग से यानी जो सड़क मार्ग से है वो अंकित की जानी है। और इसी क्रम में लेख है कि उक्त सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क संख्या 7373 और 140 की क्रियान्विति की जानी है। इसलिए उपयुक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सूचनाएं 7 दिवस के भीतर में भर करके प्रोफाइल लॉक करने हेतु अपने अधीनस्थ विद्यालय को निर्देशित कराएं और साथ ही तय समय सीमा में कार्य संपादन हेतु अपने स्तर पर आवश्यक प्रबोधन करना सुनिश्चित करें। और ये मॉड्यूल दिया हुआ है 3 पेज का। मॉड्यूल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आगे दिया हुआ है, इसका जो मॉड्यूल दिया हुआ है इस तरीके से, ये जैसे ही आप जो विद्यालय लॉगिन खोलेंगे इसमें यहाँ होम पे और इसमें एडिट प्रोफाइल स्कूल प्रोफाइल पे आएगा। और इसमें आने के बाद में यहाँ जो बेसिक प्रोफाइल है उसके बाद में शैक्षिक गतिविधियाँ, क्रमोन्नति जानकारी और विद्यालय संबंधी जानकारी और सड़कों संबंधी विवरण है। अब यहाँ से जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी का भी आपका नाम आ जाएगा, डैश कोड आ जाएगा, और जो भी सड़कें हैं, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, तहसील मुख्यालय या उससे जोड़ने वाली सड़क, जो भी ये सारे जो फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं, विद्यालय अवस्थित ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कें राष्ट्रीय कौन सी है, राज्य कौन सी है, तहसील कौन सी है, और विद्यालय की उपखंड मुख्यालय से दूरी वगैरह है, उपखंड मुख्यालय से पंचायत समिति से दूरी, जिला मुख्यालय से दूरी, ये सारी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा ये मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा, विद्यालय की राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी, विद्यालय की राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे से दूरी, और नगर पालिका नगर निगम से दूरी वगैरह, और इस सारे को इसको यहाँ सबमिट करना है और कंफर्म करना है। और लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे अपने जो विद्यालय के स्ट्रीम और उनके विषय प्रविष्ट किए हैं वो प्रविष्टियाँ भी सही हो, और उसके बाद में इसको लॉक करना है। और ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम और उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तो ध्यान रखना है। दूसरा, विद्यालय द्वारा इस विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7A में की गई है, कृपया जो 7A की प्रविष्टि को सही भरा जाए। और उसके बाद में यहाँ अगर कोई नव पंचायत समिति या वगैरह है तो उसकी भी आपको एंट्री यहाँ करनी है। तो अब आपको शाला दर्पण पे कैसे करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा जो आदेश है बीकानेर डायरेक्टर महोदय की तरफ से जो जारी किया गया था, ये कल ही यानी 28 तारीख को ये आदेश जारी किया गया है, और शाला दर्पण पे इसका मॉड्यूल शुरू कर दिया है। अब जैसे यहाँ शाला दर्पण पे इसमें लिखा हुआ है तो विद्यालय में आपको जाना है, और विद्यालय में जाने के बाद में यहाँ जैसे विद्यालय है, सामुदायिक सहभागिता वगैरह, फंड मैनेजमेंट वगैरह, तो इसमें विद्यालय में ही आपको इस सेकेंड लाइन में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू, स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये साइट एक बार आउट होगी, तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको विद्यालय में जाने के बाद में विद्यालय में यहाँ जो विद्यालय है उसमें आपको सेकंड लाइन में यहाँ दिखेगा स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ बेसिक प्रोफाइल दिया हुआ है, शैक्षणिक गतिविधियाँ दी हुई है, क्रमोन्नति संबंधी जानकारी, विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी, निकटतम संस्थान, निकटतम अन्य नागरिक सेवाओं का विवरण और सड़कों का विवरण। ये इस जो मॉड्यूल सबसे लास्ट का जो दिया हुआ है ये न्यू मॉड्यूल है। अब इसमें जैसे पहला जो पेज है जिसमें बेसिक प्रोफाइल है, इसमें आपके विद्यालय का नाम है, जो भी पीयू स्कूल है, डैश कोड वगैरह, कैटेगरी है, उच्चतम कक्षा वगैरह, ये सारा आ जाएगा। विद्यालय का माध्यम आ जाएगा, कौन से IFC जो भी ID है वो आ जाएगी, IFMS ID, अक्षांश देशांतर अगर यहाँ आपने फीड किया तो ये भी शो हो रहे हैं। विद्यालय का जो थर्ड लैंग्वेज है वो भी शो हो रही है। और यहाँ से डाटा नॉट अपडेटेड येट, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये अपडेट पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं एक को अपडेट करके बता दूँ, जैसे ये सारी सही है, जैसे विद्यालय में संचालित माध्यम हिंदी है तो हिंदी का आपको करना है, और ये इसको एक बार अपडेट करना है। और ऐसे ही यहाँ अपडेट करेंगे तो यहाँ से ये डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ तो कि ये सड़कों से संबंधित जो विवरण है इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि दूसरे जो भी प्रोफाइल आपके अगर नहीं है तो उसको आपको सही करना है। अब जैसे विद्यालय अवस्थित राजस्व ग्राम से गुजरने वाली सड़कों का चयन, आपके ग्राम से कौन सी सड़कें गुजरती है, आपके जैसे राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है, राज्य मार्ग गुजरता है तो राइट क्लिक करना है। अब जैसे हमारे विद्यालय से ये राज्य और राष्ट्रीय मार्ग नहीं गुजरते तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। तहसील मुख्यालय से उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है,
तो अगर यस तो उसको आपको यस करना है, और नहीं तो आपको नो करना है। दूसरा, एक तहसील मुख्यालय से उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है, तो इसको भी आपको यस करना है या नो, जो भी आपके लागू होता हो। और ग्राम पंचायत मुख्यालय को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क है, तो इसको अगर आप सड़क जा रही है तो आपको यस करना है। और ग्राम पंचायत से राजस्व ग्राम को जोड़ने वाली सड़क है, तो जो भी सड़कें आपके उपलब्ध है वो आपको यहाँ यस या नो जो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अवस्थित जो विद्यालय अवस्थित ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कों का चयन, ग्राम पंचायत से यानी जिस गांव में विद्यालय उसकी ग्राम पंचायत से राज्य मार्ग गुजरता है तो यस करना है, राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है तो यस करना है, यानी यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो भी जैसे ग्राम पंचायत मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय जुड़ने वाली सड़क है या राजस्व ग्राम को जुड़ने वाली सड़क है, अगर है तो इसको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जो है, आपके जो विद्यालय की ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी है, अब जितनी भी दूरी है आपको यहाँ फीड करनी है। विद्यालय की उपखंड मुख्यालय से दूरी है, तो जो भी दूरी आपको यहाँ है आपके फीड करनी है। विद्यालय की ग्राम पंचायत समिति से दूरी है, तो पंचायत समिति की दूरी भी यहाँ से जो जो सिलेक्ट दिए हुए है, पूरे ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। और जिला मुख्यालय से दूरी है, ये भी आपको सिलेक्ट करनी है। और विद्यालय की राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी, यानी विद्यालय का नज़दीकतम जो भी राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे, वहाँ की दूरी आपको यहाँ फीड करनी है। जितनी भी दूरी है आप उसके हिसाब से 70 से 80 ये सब अलग अलग दिए हुए हैं, 5 से 7 या 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जो भी दूरी आपके यहाँ लागू होती है वो आपको करना है। और विद्यालय की राज्य मार्ग से दूरी है, ये आपको यहाँ से जैसे सेलेक्ट करना है कि जितनी भी दूरी है वो करनी है। और विद्यालय की नगर पालिका या नगर निगम से दूरी, नगर पालिका या नगर निगम अगर आपके कोई नज़दीक है तो ठीक है, नहीं तो जिला मुख्यालय या उपखंड मुख्यालय होगा, वही होगा। तो जो भी आपके नज़दीक लगता है वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। और इसको यहाँ से जैसे यहाँ सबमिट करना है, तो इस तरीके से ये आप सबमिट करेंगे। और ये थोड़ी सी साइट आउट हो रही है, तो इसको मैं दोबारा करके आपको बता देता हूँ, लेकिन मैंने प्रोसेस आपको बता दिया किस तरीके से करना है। ये साइट अभी से मैं सुबह भी खोल रहा हूँ, फिर भी ये आउट हो रही है, तो हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। और जो मॉड्यूल था इसमें आपको बता दिया कि यहाँ से ये पूरे आपको इस तरीके से जो भी अपडेट करना है, और जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह गुजरते हैं उसके बाद में इसको लॉक भी करना है। और लॉक करने से पहले आप जो सब्जेक्ट वाला मैटर है वो देख लें कि आपके जो भी विषय भरे हुए वो सही हो, प्रपत्र 7 में जो भी प्रविष्टियाँ वो यहाँ भी शो हो रही हो। और इस तरीके से आपको ये पूरी सूचना भर के इसको लॉक करना है और प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। अब साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बार आउट हो रही है, तो उसको आप जब भी सालाद अपनी जो साइट सही चले आप उस समय उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।